डिसिप्लिन में आ गए, नया रूटीन शुरू कर दिया, वर्कआउट भी शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। बट जैसे ही एक प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन ही खराब होता है। आई मीन सच्चाई है ना, जब सब सही चल रहा है तब तो सब कुछ सही ही चल रहा है, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता है और उसी की वजह से हम एक बार ट्रैक से बाहर गए और वापस ही नहीं आ पाते। इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दिस, यू आर नॉट अलोन। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ माई हीलिंग फॉर हेल्थ यूट्यूब सीरीज, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। और जो भी चीज़ें आपको हेल्दी होने में इमोशनली प्रॉब्लम बन जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई डिसिप्लिन गेट्स हार्ड व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। अगर आप मेरी बुद्धि पहली बार देख रहे हो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इमोशनल ईटिंग क्यों होती है, उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है। सो इस वीडियो के बाद यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाई डिसिप्लिन गेट्स हार्ड व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े रीजन की जिसकी वजह से हमारा डिसिप्लिन ब्रेक होता रहता है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकोलॉजी ऑफ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। हमारा डिसिप्लिन टूटता इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन वायर इस तरीके से है कि उसे शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज करना अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। जब लाइफ में कुछ भी पंगा चल रहा होता है, तब थोड़े कंफर्ट फूड्स खा लेना, थोड़ी ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेना, थोड़ी ज़्यादा देर तक सोते रहना, वर्कआउट के लिए ना जाना, दीज थिंग्स कैन फील लाइक अ रिलीफ इन दैट मोमेंट। और वो इसलिए बिकॉज जब भी हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन के हिसाब से वो लाइफ थ्रेटनिंग इशू होता है। बिकॉज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारी बॉडी आज भी अर्ली मैन के तरीके से ही काम करती है और अर्ली मैन के टाइम पर स्ट्रेस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इशू। सो भले ही आपका ब्रेकअप चल रहा हो या फिर आपकी कोई रिपोर्ट ड्यू हो, आपके ब्रेन के हिसाब से आपके पीछे जरूर कोई शेर ही भाग रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स फॉर क्विक रिलीफ टू फील सेफ, which often for us comes at the expense of our long-term goals. दो साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रायन, उन्होंने मोटिवेशन को डीपली स्टडी करके एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्रिएट की थी, जिसके हिसाब से आपका डिसिप्लिन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसकी मोटिवेशन आपके अंदर से आती हो। विच मीन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच इज मीनिंगफुल फॉर यू, you would not require somebody else to tell you कि आपको ये काम करना है। When discipline is based on autonomy and self-driven goals, it is more likely to stick, even under stress. और इसी वजह से ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से अच्छा खाना खाना, वर्कआउट रेगुलरली करना, दीज आर द थिंग्स दैट वी आर फोर्सिंग आवरसेल्व्स टू डू, क्योंकि करने की ज़रूरत है, पसंद नहीं है बट करना पड़ेगा। But actually, discipline is all about respecting yourself and showing a lot of compassion for yourself. When you are disciplined for something, that means that you want to keep getting better at it without anybody else forcing you to do so. और जब लाइफ में टफ फेस चल रहा हो, उस समय पर अपने आप को ये काइंडनेस दिखाना कि आप डिसिप्लिन अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कर रहे हो, rather than अपने साथ में हार्श हो जाना कि ये करना पड़ेगा, is going to make it easier for you to get back on track. सो अपने डिसिप्लिन के ऊपर स्टिक रहने का सबसे आसान तरीका ये है दैट यू रियलाइज दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ केयर रादर देन समथिंग दैट यू हैव टू डू। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इमोशनल ईटिंग के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ रीसेंट इंसिडेंट्स दैट हैपेंड विद वन ऑफ माई क्लाइंट्स। फॉर द लास्ट 5-6 years देयर हैव बीन बैक टू बैक इंसिडेंसेस इन हर लाइफ वेयर शी वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड और वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। एज अ रिजल्ट शी गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट शी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड अबाउट हर सेल्फ। एंड करंटली उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि वो अपनी पुरानी पिक्चर्स देख देख के परेशान होती रहती है कि मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई हूँ। हाउएवर बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल ओवरवेल्म शी ऑल्सो टेंड्स टू ईट आउट अ लॉट एंड यूज्ड टू ऑर्डर इन जंक वेरी फ्रीक्वेंटली। ये 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात किया था, जिसकी वजह से उनका इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, एंड नाउ शी इज़ ऑन द ट्रैक of pure discipline and she is finding the self love for herself again. So बात ऐसी है कि अगर आपके भी माइंड में बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म चल रहा है और उस टाइम पर आप केक्स, ब्राउनीज, पिज्ज़ाज, बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, आई वॉन्ट यू टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल। बिकॉज ऐसे टाइम पर अगर आप जंक खाने की जगह कुछ भी हेल्दी खाते हो विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, vitamins, minerals, then you will have better energy to cope with whatever is happening in your life right now. सेकेंड, जंक फूड खा के आपका मेंटल एनर्जी भी ड्रेन होता है और आपकी ओवर थिंकिंग तो उससे भी बंद नहीं होती है। हाउएवर अगर आप हेल्दियर चॉइसेस बनाते हो ऐसे टाइम पे, तो आपका मेंटल एनर्जी भी बेटर रहेगा। यू विल बी एबल टू थिंक फॉर बेटर आइडियाज to fight with your problem. Third thing, when you are taking care of yourself, it gives you a different sense of confidence in life. Because of that confidence, you can take charge of your life
and actually solve your problems in a better way. And fourth, this is a typical it girl tip. Let's be honest for a minute. Pretty privilege is a thing in life. This is how the world works. Prettier people get things easier in life. ये हम सबको पता है, चाहे हम माने या ना माने. And if you're taking care of yourself, you will see that your skin is better, your hair are better, you will feel energetic, you will feel fitter, you will feel beautiful. And when you're feeling beautiful, you will also exude that energy, and hence you'll be able to unlock the privileges of being pretty. Why would you not want to do that and instead want to eat crap that you order online? Think about it. Now let's talk about the basic things that you can stick to even when life gets hard. Number one, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स. येस, हो सकता है कि आप 1 घंटे का वर्कआउट, हर समय हेल्दी खाना ना कर पाओ, बट यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर. You can make sure that you are not eating junk at least. Or even if that is the case, अगर आप 7 दिन बाहर का खा रहे हो, then maybe you can reduce it to 2 or 3 days, 1 meal per day. Second, आप अपनी normal habits के अंदर ही कुछ healthy habits को include कर सकते हो. For example, just like you are brushing, you can have a 2-minute stretching routine also immediately after you brush. That way, at least you'll feel your body opening up. And third, you prepare better. Yes, a lot of times life throws a curveball at you, but a lot of times we know exactly how our day is going to be like. And when you know exactly how your day is going to be like, at least you can prepare beforehand. If you know that you are going to have a working lunch, at least you can have a lunch which is homemade, and you can prepare it and carry it with you to your office. Or check out the menu of the restaurant from where आपका lunch order होने वाला है, and then make healthier choices from the menu itself. The point of this whole video is that your discipline doesn't need to crumble when your life gets hard. अगर हम थोड़ा सा अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझें तो हम डिसिप्लिन को एज अ सेल्फ केयर मेजर भी ट्रीट कर सकते हैं और ऐसी बेसिक हैबिट्स बना सकते हैं जो भले ही लाइफ कितनी भी मुश्किल हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें तो हम ज़रूर कर पाएँ. जस्ट लाइक ब्रशिंग आवर टीथ, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन लाइफ, हम ब्रश तो रोज़ करते हैं ना. Plus understanding that when we are disciplined for our self-care, it's actually going to multiply the benefits and apply to our life so that हमारी life के बाकी problems भी आसान होने शुरू हो जाए. In the next video, we are going to talk about how you can find the courage to start a healthy routine and find the strength to stay consistent at it. So कभी भी अगर आप momentum बनाने में fail होते हो, then that video is going to really help you. So make sure that you come back for that video. And I want to give a special mention for girls who are going through some kind of hormonal imbalance, because अगर आपके hormones balance में नहीं है तो आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, because your body's chemistry is not allowing you to do that. And if you are somebody who resonates with this and you have PCOD or hypothyroidism, these are the 2 videos that I have made for you specifically so that you can overcome these hormonal issues and then get back on track to heal for your health. I hope you enjoyed these 2 videos and come back for the next. Bye.